Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from Yasyam Public School, Utrijpur, Sambhuganj, Jaunpur. Today, I shall teach you our past class 7th, chapter 1st on equality. Today I shall teach you excerpt from the Article 15 of the Indian Constitution. भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश. Extract from Article 15 of the Indian Constitution. Prohibition of the discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध या प्रतिबंध. फर्स्ट में है The state shall not discriminate against any citizen on ground only of the region, race, caste, sex, place of birth or any of them. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा. सेकंड है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, restriction or the condition with regard to. नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर. फर्स्ट ए है एक्सेस टू द शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट and hotel and place of the public entertainment. यहाँ देखेंगे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या बी है द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग, घाट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ द पब्लिक restored, maintained and wholly or partly out of state fund are the dedicated to the use of the general public. यहाँ देखेंगे पूर्णतः या भारत राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता या दायित्व, निर्वर्धन या शर्तों के अधीन नहीं होगा. नेक्स्ट है द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को चुनौती. चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौती. नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीट डेमोक्रेटिक. किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता. कंप्लीट डेमोक्रेटिक, देयर आर ऑलवेज कमिटीज और individuals trying to explain the idea of the democracy and push for
a greater recognition of the equality to existing as well as new issue. न्यू इशू, तो यहाँ देखेंगे ऑलवेज हमेशा ही, देयर आर ऑलवेज, यहाँ हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नाम अर्थ देते हैं, नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं. ट्राइंग टू द एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर द ग्रेटर रिकग्नाइजेशन ऑफ द इक्वालिटी एग्जिस्ट एज वेल एज न्यू इशू. नए नए नाम या सवाल उठाते हैं. इसके केंद्र में द सेंट्रल टू दिस इज स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज वेल एंड फॉर देयर dignity to be maintained in this book. You will read about how this issue for the equality affected various the aspect of our daily life in democratic India. यहाँ देखेंगे इसके केंद्र में वह संघर्ष है. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as well as. यहाँ इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है. इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है. इन दिस बुक यू विल रीड, तुम पढ़ोगे कि अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ द इक्वालिटी एज द वेरियस एस्पेक्टेड ऑफ आवर डेली लाइफ इन द डेमोक्रेटिक कंट्री. यह विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है, इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए. यहाँ देखेंगे एज यू रीड दीज चैप्टर, इस पाठ को पढ़ते हुए विचार कीजिए. चैप्टर थिंक अबाउट, विचार कीजिए कि when the equality of all person and their being able maintain their dignity is upheld. तो यहाँ देखेंगे कि क्या ये सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, स्वीकार कर रहे हैं या नहीं. तो आज के चैप्टर में बस इतना ही. दैट्स ऑल बाय.